एग्जाम गुरुजी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी क्लास पसंद आए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ये क्लास हमारी हिंदी महत्वपूर्ण अत्यधिक रहेगी। अगर हमारी क्लास पसंद आए कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। वर्णमाला एक नज़र में देखें। स्वरों की संख्या होती है 11। अयुग्मवाह स्वर कितने होते हैं? 2। कुल स्वरों की संख्या होती है 13। स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4। ये 11। उसमें व्यंजनों की संख्या होती है 4। स है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4। कुल वर्णों की संख्या होती है 52। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण मूल स्वर, हास्य स्वर और लघु स्वर होते हैं 4। छोटा है, बड़ी, छोटा है, छोटी, बड़ाऊ, रिरी। दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, छोटा ए, बड़ा ए, बड़ाओ और ओ। दीर्घ स्वर की संख्या या जातीय स्वर की संख्या होती है 3। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ। संयुक्त स्वर तथा विजातीय स्वर की संख्या होती है 4। ए, एंग, ओ, बड़ाओ। संयुक्त स्वरों का वर्गीकरण का निर्माण इस प्रकार है। छोटा ए प्लस छोटी मिलकर बनता है छोटा ए। छोटा ए प्लस ए मिलकर बनाते हैं बड़ा ए। छोटा ऊ, छोटा ए प्लस ऊ मिलकर बनता है ओ। छोटा ए प्लस ओ मिलकर बनता है ओ। स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वरों का उच्चारण स्थान। कंठस्वर ए और आ। तालव्य स्वर छोटी ई, बड़ी। ओष्ठ्य स्वर छोटा ऊ, बड़ा ऊ। मूर्धन्य स्वर रिरी। कंठ तालव्य स्वर छोटा ए, बड़ा ए। कंठोष्ठ्य स्वर ओ, बड़ा ओ। जीभ के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान। अग्र स्वरों की संख्या 4। छोटा ई, बड़ी, छोटा ए, बड़ा ए। मध्य स्वर होता है 1 ए। पश्च स्वर की संख्या होती है 5। बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ। अल्पप्राण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा एवं पांचवा वर्ण अल्पप्राण कहलाता है। अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा एवं पांचवा वर्ण अल्पप्राण कहलाता है। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। सघोष प्रत्येक वर्ग का पहला एवं दूसरा वह वर्ण सघोष कहलाता है। सघोष, घोष प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा एवं पांचवा वर्ण सघोष कहलाता है। आप सभी ये क्लास एक एग्जाम गुरुजी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर हमारी क्लास पसंद आए कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अंतस्थ व्यंजन होते हैं 11। अंतस्थ व्यंजनों को अल्पप्राण
तथा घोष भी कहते हैं, सघोष भी कहते हैं। अर्धस्वर य ब। पार्श्व व्यंजन की संख्या 1 ल। लुंठित स्वर होता है र। ऊष्म संघर्षी व्यंजन स है, जिनमें से स महाप्राण अघोष तथा है महाप्राण सघोष होता है। संयुक्त व्यंजन होते हैं 4 छ त्र ज्ञ ऋ। दोस्तों, ये नोट्स बनाने में काफ़ी समय लगा है। हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। संयुक्त व्यंजनों का निर्माण होता है क प्लस से मिलकर बनता है 6, त प्लस र मिलकर बनाता है त्र, ज प्लस व मिलकर बनता है ज्ञ ज्ञानी, स प्लस र मिलकर बनता है ऋ। जाने वर्णमाला। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। पॉइंट तीसरा, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। पॉइंट चौथा, हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। स्वर के प्रकार होते हैं 3। स्वर के प्रकार होते हैं 3। मूल पहला था मूल, ह्रस्व, लघु स्वर। ये एक मात्राएं होते हैं, एक मात्रे वाले होते हैं, जैसे कि छोटा है, छोटी, छोटा ऊ, अर्री। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। इनमें 2 मात्रा लगती हैं, बड़ा, छोटी, बड़ा ऊ, छोटा ए, बड़ा ए, ओ, बड़ा ओ। तीसरा है प्लुप्त स्वर। इनमें 3 मात्रा लगती हैं, जैसे ओम। मित्रों, हमारी क्लास पसंद आए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ये क्लास AK एग्जाम गुरुजी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। और आपको क्लास पसंद आए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको पूरी हिंदी नोट्स के द्वारा प्रोवाइड की जाए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मित्रों, नोट्स बनाने में काफ़ी समय लगा है। जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी आए, किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी आए, ये नोट्स उसी के लिए हेल्पफुल रहेगा। कमेंट बॉक्स में सुझाव दें कि आगे क्लास बनाए या नहीं। अगर पसंद आए तो ज़रूर सुझाव दें। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे मूल या ह्रस्व या लघु कहलाते हैं, जैसे कि छोटा है, छोटी, बड़ा, छोटा ऊ। पॉइंट दूसरा,
जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ऊ। पॉइंट तीसरा, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है वे प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम। स्वरों की संख्या 11 होती है, वे अयोगवाह स्वर 2 होते हैं। कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। छोटा ए, बड़ा, छोटी, बड़ाऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रिरी, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ब, ए और अंगा। अनुस्वर के लिए प्रतीक चिन्ह होता है ए के ऊपर बिंदी, तथा विसर्ग के लिए विसर्ग होता है। दोस्तों आप नोट्स बनाएं, हर एग्ज़ाम के लिए ये हेल्पफुल रहेगी। बहुत समय लगा है इस नोट्स को बनाने में। जाने व्यंजन। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं। पहला, स्पर्शी या स्पर्श व्यंजन। कैसे, मैं तक, इनकी संख्या 25 होती है। उक्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, इनकी संख्या 2 होती है। ड़। अनुनासिक या नासिक व्यंजन, इनकी संख्या 5 होती है। प्रत्येक वर्ण का 5वां वर्ण अनुनासिक या नासिक व्यंजन होता है। अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है। य, र, ल, ब। ऊष्म व्यंजन तथा संघर्षी व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है। स, है। संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है। छ, त्र, ज्ञ, यानी। मित्रों, बहुत कम समय में बहुत अधिक नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और क्लास पसंद आए तो एक एग्जाम गुरुजी यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जाने वर्णों को वर्ग तालिका से। क वर्ग। स्पर्श व्यंजन से क से मैं तक 25 वर्ग वर्ण होते हैं। अनुनासिक व्यंजन उच्चारण स्थान। क वर्ग क, ख, ग, ल। अनुनासिक व्यंजन ळ। क से कंठ्य व्यंजन ध तक, अनुनासिक ध। च वर्ग च, छ, ज, झ। अनुनासिक व्यंजन व। च से जहा या यानी तालव्य व्यंजन भ, फ, भ। ट वर्ग ट, ठ, ड, ड़। ट, ठ, ड, ड़। अनुनासिक व्यंजन ळ। उच्चारण स्थान मूर्धन्य व्यंजन।
तय वर्ग तै थ दै ध। अनुनासिक व्यंजन न। उच्चारण स्थान दंत्य व्यंजन। पै वर्ग पै फ व भ। अनुनासिक व्यंजन मैं। उच्चारण स्थान ओष्ठ्य व्यंजन। आप ये क्लास AK एग्जाम गुरुजी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। हमारे चैनल को अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। अगर हमसे कोई त्रुटि होए तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दें और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप मित्रों हमारा साथ दें, ये हिंदी का नोट्स बनाने में अधिक समय लगा है। आपको कम समय में पूरी हिंदी प्रोवाइड कर दी जाएगी। कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। जाने संधि। संधि का अध्ययन। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस अर्थी क्या बनेगा? विद्यार्थी। आ प्लस ए मिलकर बनाया आ। जैसे शिक्षार्थी, शिक्षा प्लस अर्थी आ प्लस मिलकर बनाया है आ। मित्रों हमारी क्लास आप सभी AK एग्जाम गुरुजी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और हमारी क्लास पसंद आए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। ये हमारी क्लास अभी यूट्यूब चैनल अभी चालू हुआ है, कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ है। अगर आप सभी को हिंदी नोट्स प्रोवाइड पूरा किया जाए तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। आज के लिए बस इतनी ही क्लास रहेगी। कमेंट बॉक्स में सुझाव दें कि आगे क्लास हम बनाएं।